यस, मैं विनय गौर आपके सामने क्लास 7th द बियर स्टोरीज के एमसीक्यू क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ पुनः उपस्थित हूँ। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड लीव योर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स, and if you are on the first time on my channel then please subscribe it. Now move on the questions. Here it is your first question. Where did the lady live? वह महिला कहाँ रहती थी? करेक्ट आंसर है द लेडी लिव्ड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। वह महिला एक जंगल के किनारे एक घर में रहती थी। What was the condition of the small bear? एक छोटा भालू जब उस महिला को मिला था तो उस समय उसकी हालत क्या थी? द स्मॉल बियर वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर। लगभग भूख से आधा सा मर चुका था। इट मीन्स वह मरने ही वाला था भूख से। एंड ही वॉज फेड विद द बोतल बाय द लेडी एंड ओल्ड कुक। उस लेडी की कुक और उसके द्वारा उसे बोतल से दूध पिलाकर, उसको बोतल से खाना खिला करके उसको पाला पोसा गया। Why was the bear called as a most amiable bear by the writer? राइटर उस बियर को most amiable ऐसा क्यों कहता है? The bear was called as a most amiable bear because he could not harm anybody. वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। He followed the commands sincerely. और जो महिला उसे कमांड्स देती थी, उसे करने को कहती थी, वह सीरियसली उसको करता था। What were his likings in food? खाने में उसे क्या पसंद था? The bear had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. बियर ने कभी भी मांस नहीं चखा था। वह वही खाना खाता था जो उसके डॉग्स खाते थे और कभी कभार तो उसकी प्लेट से उठा के उन डॉग्स के साथ उनकी प्लेट में से खाता था। ब्रेड, porridge, potato, cabbage and turnip, ये सारी चीजें खाता था। What kinds of food tempted the bear? किस तरह का खाना जो था बियर को टेम्प्टेड करता था, ललचाता था? The bear was tempted by ripening apple and honey. बगीचे में जो ऑर्चार्ड में, बाग में जो राइपेनिंग एप्पल्स थे वह और हनी, ये चीजें उसको ललचाती थी। When was he chained? उसको चेन से बांधकर कब रखा जाता था? बियर को चेन से बांधकर कब रखा जाता था? The bear was never put on the chains except for the night and whenever he get ill-mannered. बियर को केवल रात में चेन से बांध के रखा जाता था और कभी कभी जब वह इल मैनर्ड हो जाता था, कभी कभी कोई शैतानी कर देता था, तब उसे केवल चेन से बांधा था, बाकी वह फ्री रहता था। Where did the lady go every Sunday? वह महिला हर एक संडे को सुबह कहाँ जाती थी? The lady visited her sister every Sunday who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. वह लेडी हर एक संडे को, प्रत्येक संडे को अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी जो माउंटेन के पास जो लेक थी उसकी दूसरी तरफ वह रहती थी। What happened in the mid forest one Sunday? ये एक थीम है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीटली समझेंगे। One Sunday when the lady left him chained. एक संडे को जब महिला उसे चेन से बांध कर जाती है, इसके बावजूद भी she heard the sound of cracking a tree branch on the winding footpath. ये फुटपाथ है, फुटपाथ behind her. तो उस महिला ने चेन से बांधने के बावजूद जब वह अपनी सिस्टर के यहाँ जा रही थी उस फॉरेस्ट में से होकर, विंडनिंग फुटपाथ मतलब घूमते टेढ़े मेढ़े रास्तों से, फुटपाथ से होकर, घने जंगल में से होकर जब जा रही थी तो उसने सुना पीछे कुछ ब्रांचेस का टूटने का सुना। सी टर्न्ड अराउंड, जैसे उसने पीछे मुड़ा, ए बियर वाज कमिंग अलोंग फुल स्पीड। बियर केम रनिंग फुल स्पीड, पूरी स्पीड से दौड़ा हुआ, भागा हुआ आ रहा था। सी गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गई। उस महिला ने सोचा ये तो मेरा वही भालू है जिसे मैं बांधकर घर पर छोड़कर आई हूँ, ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
एंड बीट हिम अप, और उसको पीट डाला, किससे, छाते से। देयर वाज अ वर्ड पैरासोल, उसके पास में एक छाता था, उस छाता से उसने उसको पीट दिया। एंड आस्क्ड हिम टू गो बैक होम, और उससे कहा तुम वापस घर जाओ। वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कप एंड हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप, उस महिला को वो भालू कहाँ मिला था और उस किस तरह से उसने उसको पाला पोसा। सो द लेडी फाउंड द बियर कप इन द फॉरेस्ट, उसे जंगल में मिला। इट वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से अधमरा हो चुका था। एंड वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस, मतलब असहाय अवस्था में, छोटा सा, भूख से बेहाल वह वहां पर पड़ा हुआ उसे मिला। सो इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोतल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक, उसकी कुक ने और उस महिला ने बोतल से उसको खाना खिला करके उसको पाला पोसा। द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर। डू यू एग्री? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है कि उस महिला ने जब भालू को मारा तो उसने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, क्या वह उससे डरता था? आपके क्या विचार है इस मामले में? सो द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही टू वॉज फ्रेंडली बियर। सबसे पहला तो यह है कि वह भी एक फ्रेंडली बियर था। ही वॉज चार्जिंग टुवार्ड्स हर एज इट सीम्स दैट इफ ही वांटेड टू सिट नियर हर हील्स, वह उसकी तरफ भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था, ऐसा लगा जैसे कि वह उससे उसके पैरों के पास बैठना चाहता है। थिंकिंग दैट ही वॉज हर पेट बियर, लेकिन महिला ने क्या सोचा, ये उसका ही अपना पेट बियर है। द लेडी स्कॉल्डेड हिम एंड इवन हिट हिम विद हर पैरासोल, उसको डांटा, यहाँ तक कि उसको मारा भी। द बियर डिड नॉट रेस्पॉन्ड एंग्रीली एंड स्लोली टर्न अराउंड एंड बेंट अवे, लेकिन बियर ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, धीमे से मुड़ा और चला गया। परहैप्स एट बीइंग शाउटेड एट, शायद वह दुखी था कि किसी ने उसको डांटा है। माइट बी ही वॉज हैविंग सम सेंसेशंस, इस वजह से वह वापस चला गया। नाउ हियर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर। व्हाट वाज द बियर प्रॉमिस ऑन हर रिटर्न, जब महिला लौट कर आती थी संडे को अपने सिस्टर के यहाँ जाने के बाद, जब वह लौट कर आती थी तो उसको क्या प्रॉमिस किया जाता था? एन एप्पल, ए ब्रेड, एन ऑरेंज, ए वॉक ऑन फुट, या एक सैर के लिए प्रॉमिस किया जाता था। सो द करेक्ट आंसर है एन एप्पल। वह महिला उसको अपने लौटने पर एक एप्पल के लिए प्रॉमिस करती थी, एक एप्पल देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्ग बियर डिड नॉट माइंड, भालू काफी मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, स्टॉट था, तगड़ा था काफी, इसके बावजूद भी वह नहीं मानता था। स्लेइंग द डॉग्स, बीइंग टीज्ड बाय लेपर्ड डॉग, स्लीपिंग विद चेन्स, नन ऑफ द एबव अराउंड हिम। उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती थी बीइंग टीज्ड बाय लैपलैंड डॉग्स, वो छोटे छोटे जो पिल्ले थे, जब वो उसको पूंछ खींचते, उसके कान खींचते थे, लेकिन वह इसके बावजूद भी, बड़ा होने के बावजूद भी कतई गुस्सा नहीं करता था। ही डिड नॉट माइंड। सो करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, द बीइंग टीज्ड बाय लैपलैंड डॉग्स। वो छोटे छोटे बच्चे भी उसको परेशान करते रहते थे, वो पिल्ले, वो, लेकिन वह बिल्कुल उसको तवज्जो नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियर ईट, भालू खाता क्या था? मीट, ब्रेड एंड कैबेज, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। मीट उसने कभी चखा ही नहीं था, मिल्क भी नहीं था, ईट लिखा हुआ है, सो ब्रेड एंड कैबेज करेक्ट आंसर रहेगा। द बियर ईट ब्रेड एंड कैबेज। Whom did the lady meet on the way? जब महिला अपनी सिस्टर के यहाँ जा रही थी तो रास्ते में उसे कौन मिला? हर पेट बियर, ए जंगल बियर, अ लायन, अ टाइगर, क्या मिला उसे? सो ए जंगल बियर, इट वाज ए जंगल बियर, ये उसका अपना पेट डॉग नहीं, पेट बियर नहीं था, ये जंगल बियर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हर पेट बियर, ये रॉन्ग लिखा है, नो, ए जंगल बियर। नाउ दिस क्वेश्चन भी इन द बोथ सेंस, मैं इसको कंप्लीट किए देता हूँ। हाउ होम डिड द लेडी मीट ऑन द वे, फर्स्ट दिया है हर पेट बियर, ये भी उसको रास्ते पे मिला था जब पहली बार वह लौट कर आई थी, लेकिन अब इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे? मीट ऑन द वे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये उनका पेट बियर था, लेकिन व्हेन शी वाज गोइंग टू विजिट हर सिस्टर अगेन, तो तब उन्हें एक जंगल बियर मिला था। सो करेक्ट आंसर रहेगा हर पेट बियर। इसको
रिवाइज कर लेंगे. पेट बियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी रियलाइज हर मिस्टेक मैन. एक बार जब महिला उसको बांध कर चली गई और लौट कर आई और उसको काफी डांट रही थी, तो लेडी को रियलाइज कब हुई, अपनी मिस्टेक कब रियलाइज हुई? शी केम टू नो अबाउट द बियर. शी विजिटेड हर सिस्टर विद वाइल्ड बियर. विद बियर है ये, विद बियर. द कुक टोल्ड हर द होम सिचुएशन, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड. सो करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड. द कुक टोल्ड हर द होम सिचुएशन के ये भालू तो पूरे टाइम यहीं बैठा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, इसने कोई शैतानी नहीं की. सो तब उसे ये पता चला, उसे रियलाइज हुआ कि वह गलती पर थी, उसने भालू को यूं ही डांटा है. इन द ऑटम सीजन द बियर सिट एंड स्टेयर एट द. ऑटम सीजन में जब पतझड़ का मौसम होता था तो भालू बैठकर क्या देखता रहता था? ही वाज टेम्प्टेड. किसकी तरफ? बास्केट ऑफ फ्रूट, रैपनिंग एप्पल्स, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ऑल ऑफ देम. क्या देखता था वह? सो करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा, रैपनिंग ऑफ एप्पल्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका. Where did the old lady live in a forest? वह महिला फॉरेस्ट में रहती कहाँ थी? In a hut, in a decayed house, बढ़िया घर में रहती थी क्या? In an old manor house, और एक पुराने कच्चे घर में, या in a cave, किस में रहती थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा in an old manor house, ऑप्शन नंबर सी. The lady visited her sister. कब जाती थी अपनी सिस्टर से मिलने? Every fourth Sunday, on a holiday, every Sunday, एंड इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत पड़ने पर ही जाती थी. तो करेक्ट आंसर रहेगा एवरी संडे. वह महिला अपनी सिस्टर से मिलने हर संडे को जाती थी. ऑप्शन नंबर सी, बी करेक्ट रहेगा. सी करेक्ट है. द बियर्स मिस्ट्रेस एंड हर सिस्टर वॉक थ्रू. जो बियर की मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर जब जाती थी सैर पर, तो कहाँ जाती थी? डेंस फॉरेस्ट, रिवर बैंक, देयर गार्डन और ऑल ऑफ द अबव. तो वो कहाँ जाती थी? सो वो डेंस फॉरेस्ट से होकर जाती थी. करेक्ट आंसर रहेगा ये. बियर की मिस्ट्रेस और उसकी सिस्टर जब टहलती थी, वो उसके घर जाती थी, तो कौन सा रास्ता था? वो डेंस फॉरेस्ट का रास्ता था. व्हाट डिड द लेडी हैव एज अ पेट? उस महिला को एज ए पेट वो क्या था उसके पास में? हाउस, बियर, डॉग एंड शीप. ये हाउस की जगह हॉर्स होता तो करेक्ट रहता, फिर भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका बी, बियर. द लेडी डिड नॉट टेक हर पेट बियर एज. लेडी जो थी अपने पेट बियर को किस तरह से नहीं लेती थी? सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट. वह उसको फॉरेस्ट में लेकर नहीं जाती थी बिकॉज सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट. उसे जंगल का कोई डर नहीं था. या सी वॉज कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए कंसर्न थी. देयर वाज अ लेक, कोई लेक थी, और देयर वाज अ फॉरेस्ट, वो जंगल था. तो करेक्ट आंसर रहेगा सी वाज कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी. उसकी सेफ्टी के लिए वो काफी कंसर्न थी. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका. While the lady scolding the bear, who got angry after hearing this? जब वो महिला उसको डांट रही थी तो सुनकर कौन गुस्सा हो गया? The bear, the cook, the sister of the mistress and all of the above. So जब महिला घर पर आती है और अपने भालू को डांटती है, so ऐसा सुनकर उसकी कुक जो थी वो गुस्सा हो जाती है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. How many dogs were the bear's playmates? कितने डॉग्स थे जो बियर के प्लेमेट थे? उस महिला के पास कितने डॉग थे? 1, 3, 2 एंड 4. कितने डॉग थे? करेक्ट आंसर रहेगा 3 डॉग्स थे. द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी एज. उस दूसरे भालू ने बियर पर उस महिला पर अटैक क्यों नहीं किया? इट वॉज नाइट टाइम, इट कुड नॉट सी, इट वॉज एफ्रेड ऑफ द नाइट एंड इट वॉज एफ्रेड ऑफ द लेडी. सो करेक्ट आंसर ये रहेगा, वह महिला से डर गया था. इट वॉज एफ्रेड ऑफ द लेडी. ऑप्शन 4. द बियर वॉज वेरी. बियर कैसा था? हार्मफुल टू मैन एंड अदर्स, एमिकेबल, डिटरमेंटल, ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर रहेगा एमिकेबल था. वह हार्मफुल तो था ही नहीं, वह एमिकेबल था, बहुत ही प्यारा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. Which fruit did the bear like the most? कौन सा फ्रूट जो है बियर सबसे ज्यादा पसंद करता था? ऑरेंज, पियर, एप्पल एंड चेरी. सो करेक्ट आंसर रहेगा एप्पल. So thank you for watching this video. Please give your review in the comment box.
थैंक यू।